नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आखिरकार सबों ने देखा, राम के नाम पर सवार भाजपा अयोध्या के लोकसभा सीट तक हार गई। यह एक गंभीर चिंतन का विषय है, एक मंथन का विषय है। जितना भारी आडंबर भाजपा ने पूरे देश और विदेश में मचाया, लेकिन जो धरातल पर स्थिति थी अयोध्या की, वहां के जनता नाराज थे। वहां के जनता ने भाजपा के गंभीर प्रत्याशी लल्लू सिंह को भारी मतों से पराजित कर दिया, और वो भी ऐसी स्थिति में जबकि समाजवादी पार्टी ने एक कमजोर प्रत्याशी दिया था। अनुसूचित जाति समाज के प्रत्याशी को वहां खड़ा किया था, जबकि वह सामान्य वर्ग का सीट था। और अनुसूचित जाति के प्रत्याशी आकर सामान्य वर्ग पर अपना विजय दर्ज किया, वो है अयोध्या फैजाबाद। यह भाजपा के लिए चिंतन और मंथन का विषय है, इसीलिए कि उनके कार्यकर्ता, उनके सैनिक आज भी अयोध्यावासी को गाली दे रहे हैं। अरे मतदाता महान होता है, अपने मत से वो धन्य करता है नेता को। और इसके बाद यह स्थिति नहीं बननी चाहिए थी कि अयोध्यावासी को भाजपा के कार्यकर्ता गाली दें। फिर मत लेने का अवसर आएगा, इस बार नहीं तो अगले बार। इस पर विचार होना चाहिए। आप देखें कि प्रधानमंत्री जहां 1,52,513 मत से बनारस में जीत हासिल की, अगर प्रियंका गांधी वहां से खड़ा हो जाती तो क्या होता। यह भी एक सोच का विषय है। और आप देखेंगे कि इर्द गिर्द के चारों तरफ का पूर्वांचल का जितना सीट था, अगर गोरखपुर के बाद छोड़ दें, रवि किशन जीत गए हैं, बाकी लगभग सभी सीट पर पराजय का सामना करना पड़ा है भाजपा। यह कहीं न कहीं रणनीतिक भारी चूक था, या अति उत्साह में भाजपा चुनाव लड़ रही थी। आखिर संवादहीनता का बड़ा महत्व होता है, और भाजपा में आज के दिन एक तरफ शीर्ष पर नेता बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री के सहारे उनके सांसद बैठे हुए हैं। जनता से किसी भी प्रकार का किसी का कोई संवाद नहीं है, जनता से किसी प्रकार का संपर्क नहीं है, जनता के प्रति आज सांसद उत्तरदायी नहीं है। इसीलिए कि जब जनता स्वयं अपने लात में कुल्हाड़ी मारती है और वोट जब नरेंद्र मोदी को देती है, वह सांसद के लिए मतदान नहीं करती है। वह यह नहीं देखती है कि हम एक उचित व्यक्ति का चयन करें जो मेरा सेवक हो। वह ऐसे व्यक्ति का चयन करती है जिससे उसको न जान है, पहचान है, किसी प्रकार का कोई वास्ता नहीं है। वह उनके दुख सुख में न कभी शामिल होता है। वह सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरा को देखकर वोट कर रहा है। तो फिर चूंकि नरेंद्र मोदी टिकट भी देते हैं सांसद को, और नरेंद्र मोदी जिताते भी हैं सांसद, तो वह सांसद भी नरेंद्र मोदी के प्रति उत्तरदायित्व होता है। जनता के प्रति उसकी कोई जवाबदेही नहीं होती है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक नया विडंबना है, जिसका सामना आज भारत के लोग कर रहे हैं। कई बार जैसे कि नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि हम भगवान के अवतार हैं। बड़ा विचित्र है। खैर चलिए, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन यह चुनाव बड़ा विकट रहा है। इसको समझने की बात है, और समझना इसलिए भी है कि आप कई जगह जीत गए हैं, लेकिन कई जगह आपकी स्थिति अच्छी नहीं रही है। यह बहुत उत्साह का विषय है कि केरल में भाजपा ने खाता खोला है, लेकिन दूसरे जगह तमिलनाडु में उनका खाता नहीं खुला है। यह भी समीक्षा का विषय है कि आखिर वहां आपसी ऐसा क्यों आपसी द्वंद्व था, जिसके कारण वहां के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा है। और खासकर उत्तर प्रदेश में जहां 37 सीट सपा ले गई,
बिहार में जहां 10 सीट विपक्ष को मिला, यह एक खतरे की घंटी है। आप देखेंगे तो भाजपा के लिए पश्चिम बंगाल भी उत्साहवर्धक नहीं कहा जा सकता है। महाराष्ट्र की बात तो छोड़ ही दें, लेकिन मूल रूप से उड़ीसा जय जयकार किया भाजपा का। उड़ीसा में 21 में 19 सीट भाजपा को मिला है। यह बहुत ही हर्ष का विषय है भाजपा के लिए। यह स्थिति है और इस प्रकार से एक प्रकार से भाजपा को समीक्षा करना चाहिए। अगर भाजपा अपने उन्मादी मदमंत घोड़े पर सवार रहे और जनता और कार्यकर्ता का इसी प्रकार तिरस्कार किया, तो जो जनता ताज देती है वही नीचे बैठाना भी जानती है, और उसके तरफ भारत की जनता बढ़ी है। इसलिए इनका सीट 303 से 241 पर आ गया। भाजपा के बारे में मैं कह रहा हूं, लेकिन इससे भाजपा के लोग सीख लेकर अपने में गुणात्मक सुधार करेंगे और फिर पूरे ताकत के साथ जनता के पास उपस्थित होंगे।